असर्शन ए, उच्च IQ वाला प्रत्येक व्यक्ति अत्यधिक सृजनात्मक होगा। रीजन, आर्ट सृजनात्मकता और बुद्धि पुनर्तः समान अवधारणाएं हैं। ए, दोनों सत्य हैं तथा आर सही व्याख्या है। बी, दोनों सत्य है पर आर सही व्याख्या नहीं है। सी, ए असत्य है, आर असत्य है। डी, ए असत्य है, आर सत्य है। सही उत्तर है सी, ए असत्य है, आर असत्य है। बुद्धि और सृजनात्मकता में संबंध हो सकता है, पर दोनों एक ही चीज नहीं है। 812 गिलफोर्ड के अनुसार सृजनात्मकता का सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा है? ए, अभिसारी चिंतन। बी, अपसारी चिंतन। सी, यांत्रिक चिंतन। डी, स्मृति। सही उत्तर है बी, अपसारी चिंतन। एक प्रश्न के अनेक उत्तर, यही से सृजनात्मकता मुस्कुराती है। 813 सही मिलान चुनिए। 1, गिलफोर्ड डाइवर्जेंट थिंकिंग। 2, टॉरेंस क्रिएटिविटी टेस्ट्स। 3, स्पीयरमैन जी फैक्टर। 4, स्टनबर्ग त्रियात्मक थियरी। ए, केवल 1, 2 और 3। बी, केवल 2, 3 और 4। सी, सभी सही। डी, केवल 1 और 4। सही उत्तर है सी, सभी सही। ये सभी बुद्धि एवं सृजनात्मकता के क्षेत्र के प्रमुख नाम हैं। 814 टॉरेंस सृजनात्मकता परीक्षण TTCT मुख्यतः किन आयामों को मापता है? ए, प्रवाह, लचीलापन, मौलिकता। बी, केवल IQ। सी, केवल स्मृति। डी, केवल भाषा। सही उत्तर है ए, प्रवाह, लचीलापन, मौलिकता। सृजनात्मकता केवल एक अच्छा विचार नहीं, अनेक नए विचारों की क्षमता है। 815 परिभाषा पहचानिए। भविष्य में किसी विशिष्ट क्षेत्र में सफलता की संभावित क्षमता। ए, उपलब्धि। बी, अभिक्षमता। सी, अभिवृत्ति। डी, रुचि। सही उत्तर है बी, अभिक्षमता। अभिक्षमता भविष्य की संभावना का संकेत देती है। 816 निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभिक्षमता और उपलब्धि के संबंध में सही है? ए, दोनों समान हैं। बी, अभिक्षमता भविष्य की क्षमता, उपलब्धि वर्तमान प्रदर्शन दर्शाती है। सी, उपलब्धि भविष्य की क्षमता दर्शाती है। डी, दोनों असंबंधित हैं। सही उत्तर है बी, अभिक्षमता भविष्य की क्षमता, उपलब्धि वर्तमान प्रदर्शन दर्शाती है। अभिक्षमता संभावना है, उपलब्धि उसका वर्तमान परिणाम। 817 सत्य असत्य चुनिए। आई, अभिवृत्ति सीखी जाती है। 2, अभिवृत्ति का व्यवहार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ए, आई सत्य, 2 असत्य। बी, आई असत्य, 2 सत्य। सी, दोनों सत्य। डी, दोनों असत्य। सही उत्तर है ए, आई सत्य, 2 असत्य। हमारी पसंद नापसंद व्यवहार की दिशा बदल सकती है। 818 थस्टन के अनुसार निम्न में से कौन सी प्राथमिक मानसिक योग्यता प्राइमरी मेंटल एबिलिटी है? ए, शब्द प्रवाह वर्ड फ्लुएंसी। बी, आत्म साक्षात्कार। सी, सामाजिक बुद्धि। डी, भावनात्मक बुद्धि। सही उत्तर है ए, शब्द प्रवाह वर्ड फ्लुएंसी। थस्टन ने बुद्धि को कई विशिष्ट मानसिक क्षमताओं में विभाजित किया। 819 असर्शन ए, गार्डनर ने बुद्धि को बहुआयामी माना। रीजन आर, उन्होंने एकल जी फैक्टर को पर्याप्त नहीं माना। ए, दोनों सत्य हैं तथा आर सही व्याख्या है। बी, दोनों सत्य है पर आर सही व्याख्या नहीं है। सी, ए सत्य है, आर असत्य है। डी, ए असत्य है, आर सत्य है। सही उत्तर है ए, दोनों सत्य हैं तथा आर सही व्याख्या है। गार्डनर के अनुसार प्रतिभा कई रूपों में दिखाई दे सकती है। 820 निम्नलिखित में से कौन सा गार्डनर की बुद्धियों में शामिल नहीं है? ए, भाषिक बुद्धि। बी, संगीतीय बुद्धि। सी, आध्यात्मिक बुद्धि। डी, स्थानिक बुद्धि। सही उत्तर है सी, आध्यात्मिक बुद्धि।
आध्यात्मिक बुद्धि को उन्होंने अपनी मूल सूची में शामिल नहीं किया था। 821 सही मिलान चुनिए। 1. गार्डनर मल्टीपल इंटेलिजेंसेस। 2. गोलमैन इमोशनल इंटेलिजेंस। 3. कैटेल फ्लूइड इंटेलिजेंस। 4. वेशलर डिविएशन IQ। ए. केवल 1, 2 और 3। बी. केवल 2, 3 और 4। सी. सभी सही। डी. केवल 1 और 4। सही उत्तर है सी, सभी सही। बुद्धि की आधुनिक अवधारणाओं में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। 822 यदि कोई छात्र समस्याओं के अनोखे और नवीन समाधान प्रस्तुत करता है, तो यह मुख्यतः किसका संकेत है? ए. रटंत अधिगम। बी. सृजनात्मकता। सी. अनुकरण। डी. पुनर्बलन। सही उत्तर है बी. सृजनात्मकता। सृजनात्मकता अक्सर वहां दिखाई देती है जहां सामान्य उत्तर समाप्त हो जाते हैं। 823 परिभाषा पहचानिए। किसी व्यक्ति, वस्तु या विचार के प्रति स्थायी सकारात्मक या नकारात्मक प्रवृत्ति। ए. अभिवृत्ति। बी. बुद्धि। सी. प्रेरणा। डी. अभिक्षमता। सही उत्तर है ए. अभिवृत्ति। अभिवृत्ति हमारे निर्णयों को चुपचाप प्रभावित करती रहती है। 824 मूल्यांकन में रूब्रिक का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए. दंड देना। बी. स्पष्ट मूल्यांकन मानदंड प्रदान करना। सी. केवल अंक देना। डी. केवल उपस्थिति दर्ज करना। सही उत्तर है बी. स्पष्ट मूल्यांकन मानदंड प्रदान करना। रूब्रिक विद्यार्थियों और शिक्षकों दोनों के लिए दिशा सूचक का काम करती है। 825 असर्शन एक पोर्टफोलियो मूल्यांकन विद्यार्थी की प्रगति का व्यापक चित्र प्रस्तुत करता है। रीजन आर इसमें समय के साथ किए गए कार्यों का संग्रह होता है। ए. दोनों सत्य है तथा आर सही व्याख्या है। बी. दोनों सत्य है पर आर सही व्याख्या नहीं है। सी. ए सत्य है, आर असत्य है। डी. ए असत्य है, आर सत्य है। सही उत्तर है ए. दोनों सत्य हैं तथा आर सही व्याख्या है। पोर्टफोलियो केवल परिणाम नहीं, सीखने की यात्रा भी दिखाता है। 826 निम्नलिखित में से कौन सा प्रामाणिक मूल्यांकन ऑथेंटिक असेसमेंट का उदाहरण है? ए. केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षा। बी. परियोजना कार्य। सी. केवल रिक्त स्थान भरना। डी. केवल मौखिक प्रश्न। सही उत्तर है बी. परियोजना कार्य। वास्तविक जीवन आधारित कार्य सीखने की वास्तविक समझ दर्शाते हैं। 827 सत्य असत्य चुनिए। आई. विश्वसनीयता रिलायबिलिटी स्थिरता से संबंधित है। 2. वैधता वैलिडिटी शुद्धता से संबंधित है। ए. केवल आई सत्य। बी. केवल 2 सत्य। सी. दोनों सत्य। डी. दोनों असत्य। सही उत्तर है सी. दोनों सत्य। अच्छे परीक्षण को स्थिर भी होना चाहिए और सही भी। 828 यदि एक परीक्षण हर बार समान परिणाम देता है लेकिन गलत गुण मापता है, तो वह ए. वैध है, विश्वसनीय नहीं। बी. विश्वसनीय है, वैध नहीं। सी. वैध और विश्वसनीय दोनों है। डी. न वैध है, न विश्वसनीय। सही उत्तर है बी. विश्वसनीय है, वैध नहीं। हर बार गलत निशाना लगाना भी एक प्रकार की स्थिरता है। 829 सही मिलान चुनिए। 1. रिलायबिलिटी स्थिरता। 2. वैलिडिटी शुद्धता। 3. पोर्टफोलियो प्रगति अभिलेख। 4. रूब्रिक मूल्यांकन मानदंड। ए. केवल 1, 2 और 3। बी. केवल 2, 3 और 4। सी. सभी सही। डी. केवल 1 और 4। सही उत्तर है सी. सभी सही। मूल्यांकन की गुणवत्ता इन्हीं अवधारणाओं पर निर्भर करती है। 830 स्टनबर्ग के अनुसार व्यवहारिक बुद्धि प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस का संबंध किससे है? ए. विद्यालय परीक्षा। बी. वास्तविक जीवन की समस्याओं का समाधान। सी. केवल भाषा कौशल। डी.
केवल गणितीय कौशल। सही उत्तर है बी, वास्तविक जीवन की समस्याओं का समाधान। इसे कभी कभी स्ट्रीट स्मार्टनेस भी कहा जाता है। 831 असर्शन 8 सृजनात्मकता का विकास विद्यालय में किया जा सकता है। रीजन 8 सृजनात्मकता केवल जन्मजात होती है। ए, दोनों सत्य हैं। बी, ए सत्य है, आर असत्य है। सी, ए असत्य है, आर सत्य है। डी, दोनों असत्य हैं। सही उत्तर है बी, ए सत्य है, आर असत्य है। उपयुक्त वातावरण सृजनात्मकता को पंख दे सकता है। 832 निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक सृजनात्मकता को सबसे अधिक बढ़ावा देगा? ए, केवल एक सही उत्तर स्वीकार करना। बी, वैकल्पिक समाधानों को प्रोत्साहित करना। सी, केवल रटंत प्रश्न पूछना। डी, त्रुटियों पर दंड देना। सही उत्तर है बी, वैकल्पिक समाधानों को प्रोत्साहित करना। नए विचारों को अवसर मिलेगा तभी वे विकसित होंगे। 833 परिभाषा पहचानिए, किसी कार्य में सफलता के लिए आवश्यक विशिष्ट क्षमता का अनुमान। ए, अभिक्षमता। बी, उपलब्धि। सी, प्रेरणा। डी, समायोजन। सही उत्तर है ए, अभिक्षमता। अभिक्षमता भविष्य की संभावनाओं की झलक देती है। 834 निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? ए, टॉरेंस क्रिएटिविटी टेस्ट्स। बी, गार्डनर मल्टीपल इंटेलिजेंसेस। सी, स्पीयरमैन इमोशनल इंटेलिजेंस। डी, स्टनबर्ग ट्रियाकक थियरी। सही उत्तर है सी, स्पीयरमैन इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस का प्रमुख संबंध गोलमैन से है। 835 सत्य असत्य चुनिए। आई, निर्माणात्मक मूल्यांकन सुधार हेतु किया जाता है। 2, समापनात्मक मूल्यांकन सामान्यतः पाठ्यक्रम के अंत में किया जाता है। ए, केवल आई सत्य। बी, केवल 2 सत्य। सी, दोनों सत्य। डी, दोनों असत्य। सही उत्तर है सी, दोनों सत्य। एक सीखने के दौरान दूसरा सीखने के बाद अधिक उपयोगी होता है। 836 यदि शिक्षक विद्यार्थियों को अपने कार्य का मूल्यांकन स्वयं करने के लिए कहता है तो यह क्या कहलाता है? ए, आत्म मूल्यांकन। बी, निदानात्मक मूल्यांकन। सी, मानकीकृत मूल्यांकन। डी, उपलब्धि परीक्षण। सही उत्तर है ए, आत्म मूल्यांकन। आत्म मूल्यांकन आत्म जागरूकता बढ़ाने का प्रभावी माध्यम है। 837 असर्शन ए, आत्म मूल्यांकन मेटाकॉग्निटिव कौशलों को बढ़ावा दे सकता है। रीजन 8 शिक्षार्थी अपनी सीखने की प्रक्रिया पर विचार करता है। ए, दोनों सत्य है तथा आर सही व्याख्या है। बी, दोनों सत्य है पर आर सही व्याख्या नहीं है। सी, ए सत्य है, आर असत्य है। डी, ए असत्य है, आर सत्य है। सही उत्तर है ए, दोनों सत्य हैं तथा आर सही व्याख्या है। जब विद्यार्थी स्वयं को परखता है तो सीखना अधिक गहरा हो सकता है। 838 निम्नलिखित में से कौन सा भावनात्मक बुद्धि का घटक नहीं माना जाता? ए, आत्म जागरूकता। बी, सहानुभूति। सी, आत्म नियमन। डी, मानसिक आयु। सही उत्तर है डी, मानसिक आयु। मानसिक आयु बुद्धि मापन से संबंधित है, भावनात्मक बुद्धि से नहीं। 839 सही मिलान चुनिए। 1, इमोशनल इंटेलिजेंस गोलमैन। 2, क्रिएटिविटी टेस्ट टॉरेंस। 3, सेल्फ असेसमेंट आत्म मूल्यांकन। 4, एप्टीट्यूड टेस्ट संभावित क्षमता। ए, केवल 1, 2 और 3। बी, केवल 2, 3 और 4। सी, सभी सही। डी, केवल 1 और 4। सही उत्तर है सी, सभी सही। ये सभी शिक्षा एवं मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण मूल्यांकन संबंधी विचार हैं। 840 गार्डनर, स्टनबर्ग, गोलमैन, गिलफोर्ड और आधुनिक मूल्यांकन दृष्टिकोणों का साझा संदेश क्या है? ए,
सभी विद्यार्थियों को एक ही कसौटी पर मापना चाहिए। बी, मानव क्षमता बहुआयामी है और मूल्यांकन भी बहुआयामी होना चाहिए। सी, केवल आईक्यू सफलता का निर्धारक है। डी, केवल परीक्षा परिणाम महत्वपूर्ण है। सही उत्तर है बी, मानव क्षमता बहुआयामी है और मूल्यांकन भी बहुआयामी होना चाहिए। हर विद्यार्थी की क्षमता अलग रंग लिए होती है, एक ही पैमाना सभी को नहीं माप सकता। Thank you for joining us. Please like, share and subscribe for more such quizzes. Stay tuned for the next quiz.